हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आई नो यू गाइज आर वेरी वरिड अबाउट योर क्लास 12th रिजल्ट। आज आप मेरे साथ लाइव चेक करोगे कि आपके रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। लेट्स सी कि न्यूज चैनल्स क्या कह रहे हैं और सीबीएसई क्या कह रहा है कि आपका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंस अगर हम प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न देखें तो क्लास 10th वाले ही दिन आपका रिजल्ट आ जाता है, जिस दिन क्लास 10th का रिजल्ट आता है या फिर नेक्स्ट डे पे आ जाता है। पर लेट्स सी गाइज कि हम एक बार देख लेते हैं वेबसाइट पे, सीबीएसई की साइट पे भी, कि क्या अपडेट आई है अभी तक। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। आप देख सकते हैं कि मैंने साइट ओपन करी है results.cbse.nic.in। इसी पे ही आपको अपना रिजल्ट चेक करना पड़ेगा जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसी मैं होम टैब ओपन कर रही हूँ भाई, सबसे ऊपर क्लास 10th का रिजल्ट है जो कि 15 अप्रैल को निकला था, परसों निकला था। और यहाँ पे हमें दिख रहा है सेकेंडरी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो भाई यहाँ पे क्लास 10th का ही सिर्फ ओपन हो रहा है, क्लास 12th का कुछ भी नहीं है अभी तक। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स पे तो यहाँ पे आपको 2025, 2024, 2023 का एक पैटर्न दिखाई देगा। आप खुद ही देख लोगे, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ क्या पैटर्न दिखाई देगा। जैसे ही मैंने अपना ये टैब खोला 2025 का, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th का जो रिजल्ट था वो 13 मई को आया था, 13 मई। सेम टाइम आपका क्लास 10th का भी आया था, तो दोनों सेम डे पे आपके रिजल्ट अनाउंस हुए थे। अगर मैं बच्चों 2024 में चेक करूं तो 2024 का अब हम देखते हैं, यहाँ पे भी आपका क्लास 12th का रिजल्ट 13 मई को यहाँ पे अनाउंस हुआ था और 10th का भी 13 मई को हुआ था। तो देखो दोनों का सेम डे निकला था। बट इस बार आपका सेम डे निकला है? नहीं निकला है। वो भी बताऊंगी कि क्यों नहीं निकला है, उसके लिए आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। देखो 13th का भी सेम डे ही निकला था, मोर और लेस। अगर मैं 2022 की बात करूं, 2022 की, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो क्लास 10th का रिजल्ट आपका 22 जुलाई को निकला था। इस बार क्योंकि कोविड का शायद सिनेरियो था इसलिए लेट निकला था। और यहाँ पे क्लास 12th का भी 22 जुलाई। तो मोर और लेस 10th एंड 12th का जो डेट्स हैं ये सेम ही रहती हैं। बट आपका इस बार क्यों नहीं निकला वो मैं अब आपको बताऊंगी। बट उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे प्यारे न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने NDTV एजुकेशन का लगाया है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस बार आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, अटेंशन हैज नाउ शिफ्टेड टू क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट विद ओवर 18 lakhs, भाई 18 lakhs स्टूडेंट ईगरली अवेटिंग देयर आउटकम्स। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, द CBSE क्लास 12th रिजल्ट 2026 इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय द एंड ऑफ अप्रैल। एंड ऑफ अप्रैल तक आप सोच सकते हो, 30 अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 10th का वालों का तो निकल ही चुका है। बट आप लोग यहाँ पे देखो, CBSE हैज नॉट ऑफिशियली कंफर्म द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन, बट पास्ट ट्रेंड शोज रिजल्ट आर यूजुअली अनाउंस्ड इन मे। तो आपको पास्ट ट्रेंड्स के ऊपर ही हमारा रिजल्ट का एनालिसिस होता है, मेरा या फिर किसी भी टीचर का जो एनालिसिस होता है वो पास्ट ट्रेंड के ऊपर ही होता है। तो आप देख सकते हो बच्चों की पुराने जो रिजल्ट हैं ये मई में ही आए हैं, तो एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट भी मई में ही आएगा। और ये NDTV एजुकेशन भी कह रहा है। हाउएवर द ऑनगोइंग इवैल्यूएशन प्रोसेस इज रिपोर्टेडली ऑन द फास्ट track this year, increasing the possibility of an earlier announcement, most likely in the last week of April। तो अपनी सांसें रोक लेना, हो सकता है आपको 29 अप्रैल के आसपास अपना रिजल्ट देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि इस बार की जो चेकिंग है ये बहुत क्विक हो रही है बच्चों, बहुत फास्ट हो रही है, इसलिए ठीक है। इन्होंने भी देखो पास्ट 3 ईयर्स का दिखाया है कि मई 12 मई फिर 13 में ही आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है यूजुअली। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 29 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपका इंडिया टीवी का भी खोल लेती हूँ, इंडिया टुडे का भी खोल लेती हूँ, ये भी सेम बात ही बोल रहे हैं कि इस बार के जो बच्चे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में। बट सेकेंडली, क्यों ये रिजल्ट डिले हुआ है ऑफिशियल साइट्स पे, क्यों ये आपको लेट दिखाई देगा, उसका रीज़न ये है कि आपके जो बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट्स थे उनके एग्जाम 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल तक खिंचे हैं। अगर मैं बोलूँ लीगल स्टडीज़ का पेपर था वो शायद 13 अप्रैल के अराउंड हुआ है, तो काफ़ी लेट एग्जाम्स इस बार कंडक्ट करे हैं। तो कैसे भाई, अगर 12 तारीख को एग्जाम हुआ है और अभी कैसे रिजल्ट दे देंगे, वो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिजल्ट लेट ही आएगा, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स बहुत लेट हुए हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका रिजल्ट अराउंड 30th आएगा, तो यू स्टे अपडेटेड कि जैसे ही रिजल्ट आए आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात जो उन्होंने लिखी है कि
इधर उधर की साइट्स पे जाके चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको results.cbse.nic.in एंड cbse.gov.in पे ही जाके चेक करना है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन बहुत बच्चे रिजल्ट्स नहीं देख पाए थे, मेरे को भी लाइव में आके बच्चों को सपोर्ट करना पड़ा उनके रिजल्ट्स वगैरह चेक करवाने में, क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा जो साइट थी वो बहुत ज़्यादा हैंग करती है। मेक श्योर टू अपडेट योर उमंग ऐप एंड डिजी लॉकर और उमंग ऐप पे आप अपने आप को रेडी रख सकते हो। वाई? बिकॉज उमंग ऐप पे सिर्फ आपका वो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा एंड एडमिट कार्ड नंबर मांगेगा बस। बट अगर हम ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, अगर मैं ऑफिशियल साइट पे जाऊंगी तो आपको रोल नंबर प्लस स्कूल नंबर प्लस एडमिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डालना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिजी लॉकर और उमंग ऐप पे रिजल्ट देखना बहुत आसान होता है, लिटरली बहुत आसान हो सकता है। तो आप जाके सिर्फ अपने स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड नंबर के थ्रू देख सकते हैं। मेक श्योर कि आप आज ही अपना अकाउंट बना लें, जैसे ही रिजल्ट अपडेट हो तो आप तुरंत चेक कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई थिंक कि आप अगर cbse.gov.in पे भी जाएंगे और यहाँ पे आपको रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो सिर्फ 10th का ही दिख रहा है। results.nic.in और gov.in सेम ही साइट है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये जान के अपना अपडेटेड दिस थिंग कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कि क्या एक्सपेक्टेड है डेट्स, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रियलिटी जो मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट और प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को देख के। तो गाइज mostly I know you guys are very worried and same time you guys are also preparing for your CUT exams। CUT का भी अलग प्रेशर चल रहा है और अभी इसका भी चल रहा है कि कभी भी मार्क्स आ सकता है। मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट्स वगैरह डेली अपडेट चेक कर रहे हैं कि आज तो नहीं आ गया, आज तो नहीं आ गया। तो एवरी टीचर विल गाइड यू सेम कि आपको 30th के अराउंड देखने को मिल सकता है या फिर फर्स्ट वीक ऑफ में। तो तब तक के लिए थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो और अपने CUT के ऊपर फोकस कर सकते हो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बार बार रिजल्ट चेक करने के लिए, ठीक है। अपने CUT पे फोकस करो। अगर CUT की तैयारी कर रहे हो, अगर और किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, JEE वगैरह की, तो उसके ऊपर फोकस करो। अब तो जो रिजल्ट आना ही है, चाहे आज आए चाहे 30 को आए, कभी भी आए, तो वो तो हम देख ही लेंगे। जो आएगा वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो छोड़ दो उस चीज़ को। बट येस, यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एंट्रेंस एंड किसी भी चीज़ के लिए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ, ईच एंड एवरी अपडेट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय यू। आपको CUT की कैसे तैयारी करनी है, टॉपर स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड देम ऑल द वीडियोज़ विद यू सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ।